हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शेंजन चाइना में, और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वर्क फ्रॉम होम या 9 to 5 जॉब में से कौन सी जॉब बेहतर है, क्योंकि दोनों का मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। नानजिंग में जो मेरी जॉब थी वो पोस्ट डॉक की, वो वर्क फ्रॉम होम थी। यूजुअली आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैं घर से काम करता, रूम से ही ज़्यादातर होता, बहुत कम लैब जाना होता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ मैं आपको कैरियर गाइडलाइन करता हूँ, चाइना से मुतालिक बताता रहता हूँ, लाइफस्टाइल के बारे में बताता रहता हूँ, कैसे आपने एक अच्छी मयारी ज़िंदगी गुजारनी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बात हो रही थी कि वर्क फ्रॉम होम बेहतर है या 9 to 5 जॉब बेहतर है। दोनों जॉब्स के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो लोग 9 to 5 कर रहे होते हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वर्क फ्रॉम होम हो, और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा उस तरह काम हो कि 9 to 5 हो। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैं नानजिंग में था तो वहाँ पे मुझे कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन 9 to 5 का इशू ये होता है, वर्क फ्रॉम होम का इशू ये होता है कि आप मोस्टली जो टाइम होता है वो घर में ही होता है। तो घर में ही जब आपको हल्की सी भूख लगती है, क्योंकि आपका किचन पास ही होता है, आप खाना पका लेते हैं, तो ओवरऑल ये होता है कि बाज़ का आदमी थक जाता है, कोई मूड नहीं, कोई शय पका के खानी शुरू कर। तो जो ही कोई तलब आती है, अगर आप ऑफिस में होते हैं तो फिर हल्की सी भूख भी लग रही होती है, आदमी छोड़ देता है, पानी वगैरह पी के निज़ाम चला लेता है कि अब जाके लाऊंगा, टाइम लगेगा, मैं काम कर लेता। इन मसाइल से बचने के लिए आदमी जब वर्क फ्रॉम होम करता है तो नंबर एक जो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। इवन जितना मर्जी वो वर्क बैलेंस कर ले, जिम भी जाए, इवन मैं वहाँ पे जिम में भी जाता था, लेकिन वेट लिटिल बिट इंक्रीज हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से, ज्यादा होने की वजह से या बहुत करीब होने की वजह से। ठीक है, फिर आदमी को कोई और काम नहीं होता, कोई और जिंदगी का मसला नहीं होता, तो बंदा कहता है चलो मैं काम कर लूँ। काम ज्यादा करने की वजह से काम तो ज्यादा हो जाता है, समहाउ परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है, जो कि ड्यूरिंग पोस्ट डॉक भी मैंने नैनो एनर्जी का एक आर्टिकल निकाला था, उसके अलावा बुक राइट भी की थी। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप यूं ही बेड से उठते हैं तो साथ ही कुर्सी लगी होती है, तो वो एक बहुत टायरिंग सा इन्वायरमेंट होता है। आपको कोई बात करने के लिए बंदा गपशप के लिए नहीं मिलता, इससे आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये चीजें आती हैं। जिंदगी से आदमी तंग हो जाता है, क्योंकि इंसान एक मुआशरती जानवर है, वो लोगों से मिलना जुलना चाहता है, बोलना चाहता है, तो ये प्रॉब्लम उसको होती है। तो मुझे याद है कि जब मैं शाम को दिन पूरा काम किया, गया बाहर, अब 1.5 घंटा होता है, कोई घंटा जिम गया या फुटबॉल खेला, वापस आया, तो वापस आते हुए बहुत तंग हो जाता था मैं, क्योंकि आदमी सोचता है कि वही रूम दोबारा, तो फिर जाके आदमी सोते वक्त तक काम करता रहता है, क्योंकि और फिर उसके पास कुछ होता नहीं है करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन लाजमी होती है। तो कंपेयर टू, अगर पैरेलल में मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, मैं जब शेंजन में आया तो यहाँ पे 9 to 5 जॉब, आपको फिंगरप्रिंट लगाना है और लगा के जाना है वापस, ये रूल है। अब शुरू में मैं जब इस सिस्टम में इन होने लगा तो मैंने बहुत रेजिस्टेंस की प्रोफेसर के साथ, तो लेकिन उनकी सख्ती की वजह से मुझे आना पड़ा। अब समहाउ सुबह में उठ के 8:30-9 बजे यहाँ पे आना होता, उससे फायदा ये हुआ समहाउ कि जो वो, क्योंकि आदमी 9 to 5 काम अगर बैठ के करे तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है आदमी का। एवरी डे में ना ये ईमेल करनी थी, ये पेपर करना था, ये एक्सपेरिमेंट करना, सारे काम हो जाते हैं। 5:30, आज मुझे इस बात को तकरीबन 2 से 3 वीक हो गए इस स्केड्यूल पे चल। तो जब 5:30 पे आदमी छोड़ता है तो उसको काम की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो इनफ टाइम दे चुका होता है, ये ईमेल्स करने, ये काम करने, वो करने, ऑलमोस्ट सारे पेंडिंग काम हो जाते हैं। एक डिसिप्लिन में आ जाता है इसका स्केड्यूल, यानी एक डिसिप्लिन होने की वजह से बहुत सारे आदमी को एवरीडे अपनी प्रोग्रेस लगी होती है या पता होती है कि मैंने इतना किया है और मेरे पास कल भी इतने 8 घंटे होंगे तो मैं कर लूंगा। ये इसका फायदा ये हुआ कि डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन नहीं आती। उसके बाद खेलने चले जाओ या कोई और एक्टिविटी है तो वो आप कर लो, तो उससे आपको डिप्रेशन नहीं होता। तो मैं यानी जितना फ्रीली माइंड 9 to 5 करके जॉब फ्रीडम हासिल हुई जहनी तौर पे, वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से इतनी नहीं हुई। लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी 9 to 5 तो मुझे ये थोड़ा सा मसला आया था कि वो एनर्जी नहीं बचती थी। मैंने कहीं दोस्तों को
کہتا تھا کہ آؤ لیٹس کام کے بعد کھیلتے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں تھکا ہوا ہوں، چائنیز جو تھے. تو میں سوچتا تھا کہ کیا تھکے ہوئے ہیں، یہ کون سا کوئی فزیکلی کام کرتے ہیں بیٹھے کمپیوٹر. لیکن 8 گھنٹے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرو تو ہو جاتا ہے تھکاوٹ. لیکن اس کا بھی مینجمنٹ کا حال ہے کہ آپ تھوڑا سا بیچ ایکسپیریمنٹ کا کام کرو، لیب میں جاؤ، گھومو پھرو، کام کرو، کچھ ایکسپیریمنٹ کرو. کیونکہ مارننگ ٹائم میں آفس ورک کرتا ہوں کمپیوٹر پہ، پیپر ورک دوسرا تیسرا. آفٹر نون میں یہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ پہ لگاؤ، وہ پھر ڈیٹا انٹر کر دو کہ میں نے آج یہ کیا ہے، آگے میں سوچ لو کیا کرنا ہے. سو آفٹر نون کا ٹائم بہت سپیڈ سے گزر جاتا. تو ان جنرل جب میں نینجنگ میں تھا تو میری خواہش تھی کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں پہ 9 to 5 ہو، کم از کم یہ جو ذہنی تناؤ ہے یہ نہ ہو. تو یہاں آ کے مجھے اس کے کچھ فائدے ملے. سو فار مجھے اس کا 9 to 5 کا اتنا کوئی نقصان جو فرسٹریشن تھی وہ نہیں ہے. باقی کوئی اور مجھے فزیکلی تھکاوٹ تھی تو وہ 1-2 ویک کی روٹین کے بعد مجھے مینیج ہو گیا کہ ہاؤ ٹو مینیج اٹ. ٹھیک ہے، اس کو آدمی لیب میں بھی کام کر لیتا ہے، تھوڑا سا کمپیوٹر پہ بھی کام کر لیتا ہے. اگر آپ کا تھرو آؤٹ کمپیوٹر پہ کام ہے تو ہر 45 منٹ بعد 15 سے 20 منٹ کی بریک لیں. لنچ کی تو 3 گھنٹے کی بریک ہوتی ہی ہوتی ہے یہاں پر. تو ٹوٹل 5.5 گھنٹے بنتے ہیں چائنا میں آپ کو 9 to 5 میں جاب کرتے ہوئے. سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. سو اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں کہ کون سے کام میں رہنا چاہیے، کون سی آپ کو سلیکٹ کرنی، 9 to 5 اگر آپ بہت ساری ڈپریشن سے دور رہنا چاہتے ہیں تو 9 to 5 از بیسٹ. یہ اچھی ہے خاص کر ریسرچر کے لیے. شروع میں ہم اندازہ نہیں ہوتا اس سے، تو اس لیے ریزسٹ کر. سو میرا کنکلوژن یہ ہے کہ 9 to 5 جاب بہتر ہے. بندہ بہت سارے لوگوں سے فرسٹریشن نہیں ہوتی اور پروگریس بھی ہوتی ہے. آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اگلی میں ویڈیو جو بناؤں گا وہ اس بارے میں ہوگی کہ آپ کو کون سے ریسرچ گروپ میں جانا چاہیے کہ جس میں لوگ کم ہوں یا گروپ ممبر کم ہوں یا بڑے گروپ میں. میں نینجنگ میں چھوٹے ریسرچ گروپ میں تھا، یہاں پہ آ کے بڑا ریسرچ گروپ ملا. سو 60 اسٹوڈنٹ پروفیسر پوسٹ ڈاکس ہیں. سو کون سے میں جانا چاہیے، اس کے بھی کچھ فائدے تھے، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں، اس کے بھی کچھ نقصانات تھے، ادھر بھی کچھ نقصانات. سو پھر کنکلوژن کس طرح نکالنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. سو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو لازمی دیکھنے کو ملے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر، بائے بائے.